प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आई होप कि आप लोग घर पे सुरक्षित होंगे और भारत सरकार द्वारा जो नियम है कोविड-19 को उसको पालन करते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। आज मैं आपको बहुत ही 11th और 12th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है लॉगरिथम, लघुगुणक, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। लघुगुणक बेसिकली कहाँ यूज होता है? मैक्सिमम समाकलन, अवकलन में या कहीं भी कोई भी 12th के टॉपिक हैं, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन या फंक्शन में या कहीं भी हो तो उसमें लॉगरिथम मेन होता है। तो सबसे पहले मैं बेसिक लॉगरिथम लेता हूँ। लघुगुणक का बेसिक मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि लघुगुणक का बेसिक क्या है, कहाँ से ये आया है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें। जैसे इसका नाम है लॉगरिथम, इसका हिंदी नाम है लघुगुणक। लघुगुणक का बेसिक अर्थ है कि लघु मतलब छोटा और गुणक मतलब गुणा। गुणा को छोटा करने के लिए हमें लघुगुणक का प्रयोग करना पड़ता है। क्या करना है? अगर कोई गुणा है, बड़ा गुणा है, किसी पावर वाला गुणा है, तो उसको मुझे छोटा करना है, तब मुझे लघुगुणक का प्रयोग करना रहता है। किसका प्रयोग करना रहता है? लघुगुणक का। लघुगुणक बेसिकली हमारे घातांक से ही संबंधित है। जैसे घातांक को लिखा मैंने a की पावर b इक्वल टू c, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है a की पावर b इक्वल टू c। अब यहाँ पे देखिए बेस क्या है आपका a, बेस क्या है a, पावर b और एक इसके बराबर आ रहा है c। इसको जब मैं लॉग में चेंज करूंगा, जब मैं इसको लॉग में चेंज जो पावर में होगा उस और जो वैल्यू आएगी वो दोनों वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगे? इंटरचेंज होगी। इसको किस प्रकार लिख सकते हैं? a की पावर b इक्वल टू c को मैं लॉग में किस हिसाब से लिख सकता हूँ? लॉग c बेस a इक्वल टू b, लॉग c बेस a इक्वल टू b। इस प्रकार से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। किसी भी घातांक को लघुगुणक में इस प्रकार से चेंज किया है। जैसे एग्जांपल ले रखा है मैंने, जैसे 2 क्यूब, क्या लिखा हुआ है? 2 क्यूब इक्वल टू 8 लिखा है। 2 क्यूब मतलब 2 की पावर 3 अगर हम करेंगे तो कितनी, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 8। अगर इसको मैं लॉग में चेंज करता हूँ, अगर मैं इसको लॉग में चेंज करता हूँ तो क्या लिखा जाएगा? लॉग 8 बेस 2, लॉग 8 बेस 2 इक्वल टू 3। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल ले रखा है मैंने, जैसे 3 क्यूब इक्वल टू 27 लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे हम, इसको लॉग में कैसे चेंज करेंगे? लॉग 27 जो इक्वल में बराबर जो वैल्यू आती है वो क्या आ जाएगा? लॉग के साथ आ जाएगा। लॉग 27 बेस 3 इक्वल टू 3। ओके, गॉट इट। अब जैसे मैंने कुछ सवाल दिए हैं, इसको मुझे सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? ये क्या लिखा हुआ है कि log 64 बेस 2, इसका अर्थ ये हुआ कि 2 का कितना पावर 64 होगा, 2 की कितनी घात 64 के बराबर होगी। इसका अर्थ ये है कि 2 की कितनी घात 64 के बराबर होगी। मतलब हमारा कहने का अर्थ ये है कि जैसे अब मैं इसका गुणनखंड करूंगा तो 2 की कितनी घात 64 के बराबर होगी। जैसे गुणनखंड करके देख लेंगे, 64 का गुणनखंड कर लेंगे। सर्वप्रथम क्या आएगा यहाँ पे? 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2, अर्थात कितना आ गया? 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 आ गया। कितना आ गया? 6। अब यहाँ पे इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी? अर्थात log 64 बेस 2 की वैल्यू कितनी आएगी? 6। इसका अर्थ ये है 2 की पावर 6 64 के बराबर होगा। ऐसे ये लिखा हुआ है log √2 log 4 बेस √2, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब ये हुआ √2 की कितनी पावर 4 के बराबर होगी, √2 की कितनी पावर 4 के बराबर होगी। इसको मैं घातांक के रूप में चेंज कर लेता हूँ कि माना x पावर 4 के बराबर होगी, तो इसको मैं इस हिसाब से लिख सकता हूँ √2 की पावर 4। √2 इंटू √2 कितना होगा? 2 होगा। फिर √2 इंटू √2 कितना होगा? 2 होगा। फिर 2 2 जा 4। मतलब √2 की पावर अगर 4 हो जाती है तो 4 के बराबर हो जाएगी। √2 की पावर 4 हो जाएगी तो किसके बराबर हो जाएगी? 4 के बराबर हो जाएगी। अर्थात यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई।
कितनी आ गई 4 आ गई। सिंपल है, जो भी पावर लिखा हुआ है, जो भी पावर है बेस का पावर, आधार का पावर, वही उसकी वैल्यू होगी। जो भी आधार का पावर आएगा वही उसकी वैल्यू होगी। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 6 किसके इक्वल टू आ रहा है 64 के, तो यहाँ वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गई। ऐसे √2 की पावर 4 किसके बराबर आ रहा है 4 के बराबर आ रहा है, अतः यहाँ पे 4 इसका आंसर हो गया। ऐसे यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है log 125, बेस कितना है इसका 5 है, तो मैं इसका बेसिकली क्या होगा 5 की कितनी पावर 125 के इक्वल होगी, 5 के कितनी पावर 125 के, तो आप देखिए 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125, 5 को कितनी बार गुणा किया मैंने 3 बार गुणा किया, मतलब 5 की पावर 3 125 के बराबर होगी, 5 की पावर 3 125 के बराबर होगी, अर्थात यहाँ वैल्यू आंसर कितना आ गया 3 आ गया। गॉट इट, आप इसको नोट करिए, फिर आगे हम बताते हैं आपको तक। देखिए बेटा, अब यहाँ पे मैंने और कुछ एग्जांपल लिए हैं। इसे लिखा हुआ है log 1000 बेस 10, इसका मतलब हुआ 10 की कितनी पावर 10,000 के बराबर होगी, 10 की कितनी पावर 10,000 के बराबर होगी। देखिए सिंपल सा, 10 की कितनी पावर 10,000 के बराबर होगी, 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000, 1000 10 जा 10,000, मतलब कितना आंसर आया यहाँ पे 4 आया। 10 की पावर 4 किसके बराबर होगी 10,000 के बराबर होगी। क्लियर हुआ। ऐसे आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका क्या निकालें, गुणनखंड कीजिए, 10 के रूप में लिखिए, 10 को कितनी बार गुणा कर रहे हैं 10,000 के बराबर, 10 को कितनी बार गुणा कर रहे हैं 4 बार गुणा कर रहे हैं, 10,000 आ रहा है, मतलब आंसर कितना हो गया हमारा 4 हो गया। अब 3 को कितनी बार गुणा करें 81 आ जाए, 3 को कितनी बार गुणा करें 81 आ जाए, 3 3 9 9 3 27 27 3 81, मतलब 3 को कितनी बार गुणा किया मैंने 4 बार गुणा किया, 3 को कितनी बार गुणा किया 4 बार गुणा किया, हो रहा है, अतः इसकी वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई। यहाँ देखिए 4 को कितनी बार गुणा करें 64 आ जाए, 4 की पावर कितनी 64 के बराबर होगी, 4 की कितनी पावर 64 के बराबर होगी, 4 की 3 पावर 64 के बराबर होगी। देखिए 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो यहाँ पे आंसर आ गया आपका 3। अब देखिए यहाँ पे 3 की कितनी पावर 1 के बराबर होगी, 3 का पावर कितना हो कि 1 के बराबर होगी। तो आपको पता है किसी भी संख्या की पावर अगर 0 हो, किसी भी संख्या की पावर अगर 0 हो तो वह 1 के बराबर होगी। किसी भी संख्या की पावर यदि 0 हो तो वह 1 के बराबर होगी, अर्थात यहाँ आंसर कितना आ गया 0, हो रहा है 1। अब याद रखिएगा किसी भी बेस पर, किसी भी बेस पर, किसी भी बेस पर, किसी भी आधार पर log 1 का मान 0 होता है, किसी भी आधार पर log 1 का मान 0 होता है। आपको यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे log 0 बेस 3, क्या 3 के किसी पावर का वैल्यू 0 होगी बताइए आप, क्या 3 या 4 या किसी भी संख्या की पावर कुछ होने पर उसकी वैल्यू 0 हो सकती है, नहीं हो सकती है, इसलिए क्या होगा ये अनडिफाइंड होगा, ये डिफाइंड नहीं है, अपरिभाषित हो जाएगा। तो log 0 की वैल्यू किसी भी बेस पर क्या होती है अपरिभाषित होती है, क्या होती है अपरिभाषित होती है। गॉड के ध्यान रखिएगा log 1 की वैल्यू किसी भी आधार पर क्या होगी 0 होगी, लेकिन log 0 की वैल्यू किसी भी आधार पर क्या होगी अनडिफाइंड होगी। इसे फिर अगला देखते हैं तो कि log 3 बेस 1 की को कितना भी पावर करेंगे, 1 का कितना भी पावर करेंगे, मान लो 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, -1 रखते हैं, 0 रखते हैं, हमेशा क्या आएगा 1 आएगा, कभी भी 3 तो आएगा नहीं कि 3 आएगा, नहीं आएगा, अतः ये क्या होगा अनडिफाइंड होगा, क्या होगा ये अनडिफाइंड होगा। log 3 बेस 1 क्या होगा अपरिभाषित होगा, क्योंकि log की कोई भी घात 3 के बराबर, log 1 की कोई भी घात 3 के बराबर नहीं होगी। ओके,
1 की कोई भी घात 3 के बराबर नहीं होगी। 1 की सभी घात किसके बराबर आती है? 1 के बराबर आती है। 1 की पावर 2 किसके बराबर आया? 1 के बराबर। 1 की पावर 3 किसके बराबर आया? 1 की पावर आया। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा हमारा? अनडिफाइंड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ध्यान रखिएगा कि लॉग जो हमारा बेस होता है वो कभी भी 1 के बराबर नहीं होता है। इससे आपका क्या कॉन्सेप्ट निकल कर आया कि बेस कभी भी 1 के बराबर नहीं होता है। यहाँ देखिए क्या कॉन्सेप्ट निकल कर आया कि कोई भी लॉग 1 की किसी भी बेस पे वैल्यू क्या होगी? हमेशा 0 होगी। यहाँ क्या कॉन्सेप्ट निकल कर आया कि किसी भी बेस पर लॉग 0 की वैल्यू क्या होगी? अनडिफाइंड होगी। अनडिफाइंड होगी अर्थात हमारा 0 पे कोई भी वैल्यू अनडिफाइंड होगी। अगर अब यहाँ देखते हैं कोई भी बेस ले लेते हैं 0, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा हमारा? अनडिफाइंड आ जाएगा। तो 0 की पावर कभी भी 5 के बराबर नहीं होगी। तो बेस कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। बेस 0 के बराबर भी नहीं होगा और बेस 1 के बराबर भी नहीं होगा। गॉट इट? अब हम चलते हैं इसकी प्रॉपर्टी के कुछ प्रॉपर्टीज आपको मैं लिखता हूँ, उस प्रॉपर्टी चीज़ को मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको नोट करिए। चलिए देखिए बेटा, पहली प्रॉपर्टी है हमारी लॉग की कि लॉग 1 की वैल्यू किसी भी बेस पर क्या होती है? 0 होती है। इसको पहले मैंने डिस्कस कर लिया है कि लॉग 1 की किसी भी बेस पर वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। जैसे यहाँ देखो लॉग 1 की 500 वैल्यू पे भी 0 होगी, 3 बेस पर भी 0 होगी। कोई भी बेस ले लेंगे तो उस पर क्या होगी? उसकी वैल्यू 0। सेकंड कहते हैं कि log m बेस a, log n बेस a, अगर दो log लिखे हुए हैं जिनकी बेस सेम है तो वो क्या हो जाते हैं? आपस में क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई हो जाती है। log mn बेस a हो जाता है। एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है जैसे log x बेस 3, log x स्क्वायर बेस 3। यहाँ पे देखिए बेस सेम है तो ये क्या हो जाएंगे? आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। x इंटू एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? एक्स क्यूब के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि अगर माइनस में है तो अपॉन में आ जाते हैं। अगर बेस सेम है तो कोई वैल्यू, अगर लॉग को किसी वैल्यू सेम बेस पर अगर माइनस में है तो वैल्यू, तो वो क्या हो जाएंगे? अपॉन में हो जाएंगे। किस में हो जाएंगे? वो अपॉन में हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे दोनों की बेस सेम है। log 3 बेस है, log 2 बेस है, तो ये किस में हो जाएंगे? अपॉन में हो जाएंगे। 3/2 हो जाएगा। ठीक है, या डिवाइड में हो जाएंगे। ओके, यहाँ देखिए अगर ये दोनों वैल्यू सेम है, किसी भी संख्या का लॉग सेम बेस पर, किसी भी नंबर का, किसी भी डिजिट का लॉग सेम बेस पर हमेशा क्या होता है? 1 होता है। यहाँ पर अगर सेम है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? हमेशा 1 आएगी। याद रखिएगा log 5 बेस 5 पे 1, log 100 बेस 100 पे 1, log 500 बेस 500 पे 1। आप किसी भी संख्या का सेम बेस पर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 1 आएगी। ठीक है, अब देखिए अगर कोई भी संख्या पावर में है तो पावर कहाँ आ जाती है? बाहर आ जाती है। पावर कहाँ आ जाती है? बाहर आ जाती है। जैसे लिखा हुआ है log b की पावर m बेस a, log b की पावर m बेस a। तो आप देखिए b की पावर m है, m कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। m कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने log 8 बेस 2, log 8 बेस 2। 8 को क्या लिख सकते हो आप? 2 क्यूब। अब देखिए 2 क्यूब में क्यूब हो गया, पावर में आ गया, तो ये 3 कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा लॉग प्रॉपर्टी से। अब देखिए यहाँ क्या बचेगा? log 2 बेस 2, मतलब दोनों सेम है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। इसकी आंसर क्या निकल कर आ गया यहाँ पे? 3। इसी प्रकार से अगर बेस पावर में है, बेस पावर में है, कोई भी बेस पावर में लिखा है तो 1 अपॉन में वो बाहर आ जाएगा। जितना भी पावर बेस पर हो वो 1 अपॉन में क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। ऐसे लिखा हुआ है log b बेस a की पावर m, ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन m log b a बेस 8। जैसे लिखा हुआ है, एग्जांपल लिखा है log 2 बेस 8, तो 8 को क्या लिख सकते हो आप? 2 क्यूब। 2 क्यूब लिखा है तो इसका मतलब हुआ 1/3। log 2 बेस सेम हो गया, इसका आंसर आ गया 1/3। इस प्रकार से ये बेसिक कुछ हैं प्रॉपर्टीज। बाकी प्रॉपर्टीज मैं आगे बताता हूँ, ताकि आप नोटबुक से नोट कर लीजिए कॉपी में। चलिए देखिए प्रॉपर्टी नंबर 7 है
जैसे लिखा हुआ है log b बेस a, अगर इन दोनों को आपस में चेंज करते हैं, इन दोनों को आपस में चेंज करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 7 में लिखा हुआ है log b बेस a, अगर इन दोनों को आपस में चेंज करते हैं तो ये अपॉन में हो जाएगा 1 अपॉन बेस log a बेस b हो जाएगा, 1 अपॉन log a बेस b हो जाएगा। जरा देखें यहाँ पे से लिखा हुआ है log 2 बेस 8, इसको अगर हम इन दोनों को चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन log 8 बेस 2। अब आप 8 को क्या लिख सकते हो 2 क्यूब, यहाँ से भी 3 बाहर आ जाएगा, फिर इसकी वैल्यू 1/3 आ जाएगी। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है आधार परिवर्तन। कोई भी लॉग दे रखा है तो उसका बेस में चेंज करके हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जहाँ पे हमें बेस चेंज का प्रयोग करना पड़ता है। ऐसे लिखा हुआ है log b बेस a, अगर उसको m बेस में लाना है, इसको मुझे m बेस में लिखना है तो ये लिखा होगा log b बेस m अपॉन log a बेस m। इन दोनों को जिस सेम बेस में चेंज करना है उन दोनों से बेस में लिखकर उसको अपॉन में लिख देते हैं। इसको अगर इधर पक्षांतरण करते हैं तो ये लिखकर आ जाता है log a बेस m मल्टीप्लाई में आ जाएगा log a बेस m मल्टीप्लाई log b बेस a इक्वल टू log b बेस m। जैसे एक एग्जांपल इधर लिखा हुआ है हमारा कि लिखा हुआ है यहाँ पे कि log 3 बेस 2 इंटू log 4 बेस 3। अब यहाँ देखिए ये दोनों सेम है तो ये क्या लिख जाएगा इस प्रॉपर्टी से log 4 बेस 2 के इक्वल हो जाएगा। अब 4 को क्या लिख सकते हो आप 2 स्क्वायर, 2 बाहर आ जाएगा तो log 2 बेस 2 ये सेम है इसलिए 1 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। इसी प्रकार से 9th प्रॉपर्टी हमारी कि a की पावर log x बेस a, पावर में और log की पावर, log की बेस और पावर की बेस दोनों अगर सेम हो तो ये केवल क्या बचता है यहाँ पे x बचता है। जैसे लिखा हुआ है 2 की पावर log 5 बेस 5, इसका वैल्यू किसके आ जाएगा केवल सिंपल 5 के बराबर है। जैसे लिखा हुआ है log 5 2 log 2 बेस 5, अगर ये लिखा हुआ है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे log, अब ये देखो मल्टीप्लाई में तो पावर को ऊपर चला जाएगा 2 स्क्वायर बेस 5, अब ये दोनों सेम हो गया, यहाँ पे कितना बचेगा 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 बचेगा। नोट कर लीजिए इसको। लास्ट प्रॉपर्टी है, एक लास्ट प्रॉपर्टी है वह मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको चलिए देखिए लास्ट प्रॉपर्टी है। यहाँ पे लिखा हुआ है अगर इस टाइप का कोई बोलता है कि a की पावर log b बेस c, तो ये दोनों आपस में चेंज होकर लिख सकते हैं। a और b आपस में चेंज करके लिखा जा सकता है। a की जगह पे b को और b के जगह पर a को आराम से लिखा जा सकता है। अर्थात a की पावर log b बेस c इक्वल टू b की पावर log a बेस c, इन दोनों को आपस में चेंज करके लिखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि 9 की पावर log 2 बेस 3 लिखा हुआ है, 9 की पावर log 2 बेस 3 लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको क्या कर सकते हैं 9 और 2 को आपस में चेंज कर सकते हैं, बड़े आराम से चेंज कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए 9 और 2 को आपस में चेंज कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर log 9 बेस 3। अब 9 को आप क्या लिख सकते हो 3 स्क्वायर, अब स्क्वायर पावर है तो 2 बाहर आ जाएगा। अब यहाँ देखिए दोनों सेम आ गए, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, अर्थात इसकी वैल्यू हो गई 2 स्क्वायर इक्वल टू 4। बड़े आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारी सारी प्रॉपर्टीज लॉग की ख़त्म हुई हैं। आप आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, ठीक है। आप इसको घर पे देखिएगा इसको अच्छे से, उसके बाद जो भी हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद।